कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुनाथ विजयंते तराम। भगवान श्री सद्गुरुनाथ जी की असीम कृपा, भगवान श्री रामचंद्र जी, सीताराम, इनकी अपरंपार कृपा, इन्हीं के कारण हम भगवान राम जी का गुणरूप लीला वर्णन चिंतन कर रहे हैं। भगवान राम जी के चरित्र से भिन्न भिन्न प्रकार के जो पहलू सामने आते हैं, उसके अनुसार कुछ प्रश्न जो मुझे पूछे जा रहे हैं, उसके किसी एक प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। जैसे आज मुझे पूछा गया है, आप ही ने पूछा ना, हाँ, कि भगवान राम जी की फैमिली कैसी थी, हाउ वाज द फैमिली, उनका कुटुंब कैसा था। आजकल कुटुंब प्रबोधन करना, यह एक बात समाज में सामने आ रही है। अब मैं कहता हूं, कुटुंब क्या है? कूट माने जो समझ में नहीं आता, जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है, वात्सल्य है, परमात्मा है, और जिसका मूल ब्रह्ममूल है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थ प्राहुरव्ययम। उस परंपरा को भला कौन समझ पाएगा? उसमें देवत्व है, वहां से जागता है उस कुटुंब से, या असुरत्व जागता है, ये तो परीक्षण की बात है, चिंतन की बात है। तो जो समझ में नहीं आता, लेकिन एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वंसम चरित्रे शिक्षेरम पृथिव्या सर्वमानवा। जो महाभाग मनीषी हमारे भारत में हो गए हैं, भारतवर्ष में, उनके चरित्र को, जीवनी को देखकर प्रसंगोपात वे कैसे रहे, इसका चिंतन स्मरण हम कर सकते हैं, और उसके अनुसार हम वहां से संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान राम जी के परिवार के ऊपर तो पूरी रामायण की इतनी बड़ी किताब है। हम तो अल्प समय संवाद करने वाले हैं, फिर भी आज भगवान राम जी के सभी कुटुंब के सदस्य जो है, उनका चिंतन करेंगे। एक तो पहले ध्यान में लेना चाहिए, मैं हमेशा ये चिंतन करता हूं, रघुकुल रीति सदा चली आई। ये रघुकुल रीति जो है ना, कुटुंब वो है जिसे रीति है। रीति सिखाने वाला अवतार राम है, और नीति सिखाने वाला अवतार भगवान कृष्ण का है। यद्यपि रीति नीति दोनों के पास है, फिर भी तो एक तो कुटुंब के पास रीति होनी चाहिए। अवसर, घटना, प्रसंग भिन्न भिन्न प्रकार के आते रहेंगे, लेकिन कौन सी रीति अपनाई, कैसा विचार किया गया। लेकिन कुटुंब की एकात्मता यदि हम देखें ना, तो राम जी के कुटुंब में ऐसी ऐसी एकात्मता है। आज मैं कुछ उदाहरण उसमें दूंगा जो आपका भ्रम निराश कर देगा। कोई उदाहरण ऐसा होगा, जैसे केके के बारे में हम सोचते हैं ना, कि उसका स्वभाव और उसके कारण ये सब हुआ, वैसी थी वैसी थी। ऐसा नहीं है, हमें उसके मूल में जाना पड़ेगा। दिव्य वंश था राम जी का, सूर्य वंश था। सगर, दिलीप, अंशुमान, काकुस्थ जैसे, भगीरथ जैसे, अज जैसे, दशरथ जैसे महात्मा जी इस परंपरा में हर पीढ़ी में निर्माण होते हैं। वो परिवार कैसा होगा? और ये परिवार जिसके आदर्श आज हम हमारे कुटुंब व्यवस्था को आज भी अपना सकते हैं। और राम जी का परिवार कब था? राम जी का परिवार देखिए ना, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी तो केवल उसके 5,000 कुछ 200 साल तो भगवत गीता को हो रहे हैं।
उसके पूर्व द्वापर युग था, द्वापर युग के 8,64,000 साल, और उसके पहले त्रेता युग था और उसमें भगवान राम जी थे। 8-9 लाख पूर्व भगवान राम जी का परिवार, जिस परिवार का हर उदाहरण आज हमारे परिवार के सुधार के लिए, पवित्रता के लिए, आदर्शता के लिए हम देते रहते हैं। तो इतना पुराना और आज भी नित्य नूतन, यही तो राम जी की विशेषता है, राम जी के परिवार की विशेषता है, राम जी के लीला गुण वर्णन की विशेषता है। वो नित्य नूतन, सदा चिरंतन है। एक तो रीति थी परिवार में, दूसरा संस्कारों पर विश्वास था। अब दशरथ ही देखो ना, दशरथ जी की जीवनी में बहुत, क्योंकि मुख्य विषय भगवान राम है, उन्होंने अपने बेटों को पहले संस्कार कराए। उपनीता वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदा धनुर्वेदैश्च निरता सर्वशास्त्रार्थ वेदिना, कि मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े किसी गुरु के पास जाए, किसी ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाए, वहां से विद्या ग्रहण करे। मैं सिलेबस वाला वो एजुकेशन उसकी बात नहीं कर रहा। विद माने जानना, मैंने जाना है, पढ़ा नहीं है, रीड नहीं किया है, केवल वो जानने की प्रक्रिया में विद्या आती है। और धनुर्वेदैश्च निरता, अब उस समय धनुर्वेद था। धनुर्वेद माने केवल बाण चलाना नहीं, अस्त्र शस्त्रादि जो भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमंत्रित करके फेंके जाते थे, माने आज के मिसाइल्स को फेंकने वाला जो स्रोत है, शक्ति, वो क्या है? बाण से भी हम तो पोटेंशियल ही उसका पहले लेते हैं और उसको फिर हम तीर को छोड़ते हैं, उसमें पोटेंशियलिटी भरते हैं और उसके बाद में फेंकते हैं। वही तंत्र है। धनुर्वेदैश्च निरताः सर्वे शास्त्र विशारदा वेदिता, सभी शास्त्र, सभी वेद ज्ञान, अपने परंपरागत ज्ञान को समझे, इसकी चिंता उस कुटुंब में की जाती थी। तो वे तो स्वयंभू मनु थे, जिन्होंने परंपरागत कल्पांतर्गत अपनी तपस्या की। उसके कारण एक शक्तिशाली कोई संतान उन्हें प्राप्त हुई। इसलिए तपस्या का और संतान प्राप्ति का इसका संबंध इस कारण है कि संतान तो हो जाती है, वो जीव जीव का संबंध है, लेकिन टू हैव अ चिल्ड्रन इज नॉट मेयर क्वालिफिकेशन टू बी मदर और फादर। बाल बच्चे होना ये कोई माता पिता होने का सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों पैदा करना है और उनमें भरने लायक, उनको देने लायक मुझ में क्या है, उसके लिए जो तपस्या करनी पड़ती है, वो पोटेंशियलिटी निर्माण करना, उनमें देना। उसकी तपस्या कौशल्या जी और दशरथ जी ने की है। कौशल्या शतरूपा थी, मनु की पत्नी। उन्होंने भी कल्पांतर में अपनी अपनी तपस्या करते गए और ऐसी ऐसी संतान उनको होती गई। उनके भी संस्कार बहुत बड़े थे। माने देखिए ना कि भगवान राम जी को वनवास हुआ, उसके कारण मीमांसा हम बाद में देखेंगे। अब वनवास होने के बाद में दशरथ जी का ढाढ़स जो टूट गया, जो धक्का उन्हें पहुंचा कि आखिर में उनके प्राण गए, उनका ढाढ़स संभालते हुए भगवान राम जी जब कौशल्या जी के पास गए तो राम जी को उन्होंने क्या कहना, उदाहरण बड़ा सुंदर है कि हे राम, तू केवल मेरा पुत्र नहीं है, यद्यपि मेरे कोख से तेरा जन्म हुआ है, लेकिन तू मेरा पुत्र नहीं है। केवल 3 माताएं जो तेरे पिता को है, उन सबका समान अधिकार तेरे ऊपर है। और यद्यपि माता कैकेयी ने और पिता दशरथ ने
तेरे संदर्भ में हे राम कुछ तय किया है। इस सखऊ सुनहि करऊ अनुरोधु, धर्म जाई और बंधु विरोधु। यदि माता पिता ने तेरे संदर्भ में कुछ निर्णय किया है तो वो धर्म का परिचय है कि तूने उसका पालन करना चाहिए। इस कारण धर्म पालन के लिए तुझे वनवास में जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कैकेयी को तेरे ही पिताजी ने वचन दिया था। उस वचन के साथ उसके साथ मैं भी बंधी हूं, क्योंकि वो माँ को दिया गया वचन है ना। तो हे राम तुझे जाना पड़ेगा। और दशरथ जी अंतर से टूट गए थे कि अब राम नहीं तो मेरा क्या। राम तो प्राण जैसे प्रिय थे, यद्यपि सारे प्रिय थे, लेकिन होता है ऐसे। तो उनको समझाने कौशल्या जी जाती है और कहती है, नाथ समुझी मन करी अविचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। मैं समझ सकती हूं कि राम वियोग पयोधि अपारु, ये वियोग का सागर है, वियोग दुख का, जो राम जी का वियोग आपको हो रहा है। लेकिन आप एक ध्यान में रखो, हे मेरे नाथ, दशरथ जी को कहती है। वे कहती है कि कर्णधार तुम अवध जहाजू, आप कर्णधार हो अयोध्या जी के जहाज के, जिसमें चढ़े हूँ सकल प्रिय पथिक समाजू। पूरे अयोध्या और उसके साम्राज्य का समाज, राजा इस आपके जिम्मेदारी के जहाज में बैठा है, जिसके आप कर्णधार हो। टूटो नहीं, फूटो नहीं। राम जी से भी बड़ी आपकी प्रजा है, राम जी से भी बड़ा आपका राष्ट्र है, उसको आप संभालो। कि सामान्य बात है ये, किसी के पत्नी, राजा की पत्नी ने यह समझाना। मुझे तो उन्हीं के वंश में राणा प्रताप सूर्यवंशी थे, उनकी याद आती है कि जब उनके मन में आया, जंगल में गए, जब सब तरफ से शत्रुओं ने पराजित कर दिया कि क्या करना, घास खाना, ये खाना, वो खाना, जंगल के पेल पत्ते खाना। तो एक बार कहे कि जाने दो, सब क्या करना है, जाएंगे कुछ सुलह कर लेंगे। तब उन्हीं के पत्नी ने उनकी तलवार निकाल कर कही कि खबरदार राजा नाथ, यदि आप ऐसे करेंगे तो आपसे पहले मैं लड़ूंगी। उसी परंपरा, ये परंपरा हम सबके लिए है। इस कारण आज भी राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले, बलिदान, बलिवेदी पर चढ़ने वाले ऐसे लोग परंपरा में मिलते हैं। धीरज धरि तपाई पाई सपारू, नाहित बुढ़ी सबु सकल परिवार। कि धीरज धर के यदि इस नाव को आपने संभाला नहीं तो पूरा परिवार डूब जाएगा, राष्ट्र डूब जाएगा, इसलिए धीरज रखो। दशरथ जैसे पिता, ऐसे सम्राट, और कौशल्या जैसी पत्नी, ऐसी सम्राटन, ये संजोग था, ये विचार का संजोग, आचार का संजोग, संस्कार का संजोग, पुरुषार्थ का संजोग, ऐसा संयोग है। और ये तभी होता है जब परंपराओं में, हमारे कुटुंब में हम कोई संस्कारों को लेकर चलते हैं। और संस्कार केवल बड़ी बड़ी बातें करना वही संस्कार नहीं रहते। संस्कारों के ऊपर बड़े बड़े भाषण करने वाले घर में भोजन करते तो जूते तक नहीं निकालते। ऐसी आज परिस्थिति है।